जो हो जाती है बातें कभी तो कभी ताने मार जाते हैं। ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज़्यादा अपनों से हार जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस में व्हेन का और बिफोर का यूज कैसे किया जाता है, और उसका एग्जाम्पल फार्मूला बहुत ही अच्छी तरह से बताए थे, समझाए थे। उसका 2-3 वीडियो पढ़ा हुआ पॉजिटिव सेंटेंस का बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश किए हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारा वह वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसमें नेवर का भी यूज बताएंगे और बिफोर और व्हेन तो रहेगा ही, जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं वाला होता है, जैसे वह खाना नहीं खा चुका था, ये सब टाइप का। ठीक है, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट लगा देंगे और हैड नॉट। केवल इसमें करना क्या है, हैड के बाद नॉट लगा देना। इसमें कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है। देखिए, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस आता है उसको इसमें कुछ करना ही नहीं, केवल हैड के साथ नॉट लगा देना, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट लगा देंगे, हेड लगा देंगे, नॉट V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर या व्हेन लगा के जोड़ देंगे, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी को कहते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट इसी को कहते हैं। ठीक है, पढ़े हैं आप लोग। और दूसरा दूसरा फार्मूला हमारा है सब्जेक्ट हैड, इसके बाद नेवर लगाएंगे, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जब किसी भी सेंटेंस में कभी नहीं दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पे नेवर का यूज करते हैं और नेवर का यूज किया जाएगा हैड के बाद ही। ठीक ना दोस्तों, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन लगा करके फिर सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ बिफोर तक छोड़ सकते हैं और इसका मतलब भी हो जाएगा कभी नहीं। जैसे मैं इसके पहले तुम्हें कभी नहीं देखा था, तो इसके पहले का मतलब आप बिफोर लगा देंगे, बिल्कुल उसको पास्ट में बना देंगे। ठीक है, और बाद में लगा देंगे बिफोर, मतलब कि यहाँ से बनाना शुरू करेंगे सब्जेक्ट हैड नेवर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बिफोर लगा देंगे, उसी का मतलब हो जाएगा इसके पहले। ठीक है दोस्तों, तो अभी वह एग्जाम्पल नहीं दिए हम, पहले आप इसको समझिए बेहतर से, उसके बाद अभी एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका। ठीक ना दोस्तों, देखिए सूरज निकलने के पहले मैं विद्यालय नहीं गया। सूरज निकलने के पहले मैं विद्यालय नहीं गया, तो आप लोगों को देखना होता है कि जो काम पहले होता है उसी को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और जो काम बाद में होता है उसी को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसमें कौन सा काम पहले हुआ, सूरज निकलने के पहले मैं विद्यालय नहीं गया। इसका मतलब विद्यालय नहीं गया, सूरज निकला नहीं और विद्यालय गया भी नहीं, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। देखिए, सूरज निकलने के पहले मैं विद्यालय नहीं गया, इसका मतलब है कि सूरज निकला तभी विद्यालय गया। ठीक ना, इसका मतलब यही है ना। तो अगर आप लोगों का सोच यही है कि इसका मतलब यही है, तो आप लोगों की सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय नहीं जाने का काम कब हुआ है, पहले, और उसके बाद सूरज निकला है। मतलब कि अगर आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती होगी तो यहाँ पे जो नहीं दिया गया है, नहीं, इसको आप गोला कर लीजिएगा। आप पढ़िए इसको, देखिए सूरज निकलने के पहले मैं विद्यालय गया। सूरज निकलने के पहले मैं विद्यालय गया, अब इसका मतलब है विद्यालय जाने का काम पहले हो गया और सूरज बाद में निकला, तो इसी को हम पहले बना देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे जो नहीं दिया गया है इसको देख करके आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो नहीं जो है यहाँ पे ऐसे गोला कर दीजिएगा और नहीं को पढ़िएगा मत। ठीक है, उसके बाद जब नहीं लगाएंगे तो हैड के साथ केवल नॉट लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ मैं आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, हो गया, आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इसके बाद बिफोर लगाएंगे द सन। अब
राइज, रोज, राइजन होता है। ठीक है, जो है निकलने का जो मीनिंग होती है राइज, रोज, राइजन होता है। जो V1 होता है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइज और सेकंड फॉर्म रोज, और राइजन होता है हमारा थर्ड फॉर्म। तो हमको यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाना है, द सन रोज। ठीक है, बन गया। इसके बाद है सोहन सूरज निकलने के पहले नहीं उठा था। सोहन सूरज निकलने के पहले नहीं उठा था। देखिए यहाँ पे जो सोहन है नहीं उठा था, और यहाँ पे सूरज, ये दोनों सब्जेक्ट साथ में दे दिए गए हैं। तो इससे आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइएगा। यहाँ पे केवल आप लोग इतना देख लीजिए कि कौन सा काम पहले हुआ। देखिए कौन नहीं उठा था, सोहन नहीं उठा था। तो सोहन मान लीजिए इस सेंटेंस में हो गया, और सूरज निकलने के पहले ये इस सेंटेंस में हो गया। इसी सोहन को अगर हम चाहते तो यहाँ पे लगा देते। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ सोहन है, इसको बंद कर लीजिए। सूरज निकलने के पहले सोहन नहीं उठा था, ये यहाँ भी हो सकता था, सोहन नहीं उठा था, यहाँ भी हो सकता था। लेकिन अब ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस ऐसे ही दे आप लोगों के सामने। तो आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, केवल सोचना है कि कौन सा काम पहले हुआ, तो उसी के हिसाब से हम बना देंगे पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट, मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट होता। ठीक दोस्तों, तो बताइए कौन नहीं उठा था, सूरज। ठीक है, तो सूरज हैड नॉट अवेकन होता थर्ड फॉर्म, अवेक ओ अवेकन। ठीक है, सूरज हैड नॉट अवेकन, और बिफोर द सन, फिर वही करना है रोज। ठीक, रोज गुलाब की मीनिंग होती है, जो गुलाब होता है वही मीनिंग होती है। ठीक ना दोस्तों। इसके बाद है डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था। डॉक्टर को आने से पहले रोगी नहीं मरा था, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि डॉक्टर आए तभी रोगी मरा, मतलब डॉक्टर के आने का काम पहले हो गया, उसके बाद रोगी मरा। तो ऐसा अगर सोचना है तो आप लोगों को सोचना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे रोगी नहीं मरने का काम कब हुआ, वैसे तो काम नहीं कर सकते इसको, लेकिन बनाने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो ट्रिक चाहिए ही। ठीक है, तो रोगी नहीं मरा था, यहाँ पे नहीं को गोला कर दीजिए। अब पढ़िए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा था, तो रोगी को पहले मार दीजिए, उसके बाद डॉक्टर को बुलाइए। देखिए द पेशेंट हैड नॉट डेड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, बन गया। इसके बाद तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं आया था। तुम्हारे आने से पहले मैं घर नहीं आया था। ठीक है, मतलब कि तुम आए जब तभी मैं आया, मतलब पहले तुम आए उसके बाद मैं आया। इसका अर्थ तो यही निकलेगा, लेकिन हमारे बनाने का तरीका जो होगा हम इसी तरह से ही बनाएंगे। ठीक है, मैं घर नहीं आया था, तो सब्जेक्ट है कौन, मैं। आई हैड नॉट कम टू हाउस बिफोर यू केम। अब यहाँ पे दिया गया तुम्हारे, तो तुम्हारे यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम तुम्हारे की इंग्लिश लिख देंगे यू, बिफोर यू केम। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब का सेकंड फॉर्म केम होता, कम, केम, कम। ठीक है, इसके बाद अध्यापक के पढ़ाने से पहले वह अपनी किताब नहीं पढ़ा था। अध्यापक के पढ़ाने से पहले वह अपनी किताब नहीं पढ़ा था, मतलब कि जब अध्यापक उसको पढ़ाएंगे तभी पढ़ेगा, उसके पहले नहीं पढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसमें हमको बनाना है वह अपनी किताब नहीं पढ़ेगा, सॉरी नहीं पढ़ा था। ही हैड नॉट, देखिए रीड, रेड, रेड होता है, इसका उच्चारण होता है रेड, रेड, लेकिन इसकी मीनिंग एक ही होती है, रीड, रेड, रेड ऐसे बोला जाता है, मीनिंग वही होती है, READ यही होती है। ठीक है, ही हैड नॉट रेड। अब ही के साथ अपने के लिए हिज बुक, और बिफोर द टीचर टाट। ठीक है, ही हैड नॉट रेड हिज बुक बिफोर द टीचर टाट, ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे जो टाट है ये टीच का सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी वही होता है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है टीच का। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम बता रहे हैं कि ऐसे सेंटेंस जिसमें
नेवर का यूज़ किया गया है, मतलब कभी नहीं का अर्थ दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेवर का यूज कैसे किया जाता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, तो जब कोई भी काम ऐसा होता है कि इसके पहले कभी नहीं हुआ होता है, बस पहली बार होता है। जैसे कोई भी काम, मान लीजिए आप अमेरिका चले गए। ठीक है, तो अमेरिका जब आप गए पहली बार, मतलब तो क्या कहेंगे कि इसके पहले मैं अमेरिका कभी नहीं गया था, या इसके पहले मैं अमेरिका कभी नहीं देखा था, इसके पहले मैंने अमेरिका कभी नहीं आया, ऐसा कुछ कहेंगे। तो यही बात होती है कि जब कोई भी काम बिल्कुल पहली बार होता है पूरे जीवन में, जब कोई भी काम पहली बार होता है और उसके पहले कभी भी ना हुआ हो, तो वहाँ पर हम लगाते हैं नेवर। ठीक है, फिलहाल नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का यूज बहुत जगहों पर होता है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से यूज किया जाएगा उसका, इसका अर्थ यही रहेगा कि इसके पहले वो कभी नहीं कुछ किया था। जैसे कि मान लीजिए वह इस कंपनी में काम पहले कभी नहीं किया था, तो इसके पहले या पहले दोनों का मतलब एक ही है कि मतलब कि वह जो काम लड़का कर रहा है, कोई भी है जो कंपनी में काम कर रहा है, इसके पहले कभी नहीं किया था, इसी का मतलब होता है कि नेवर। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला हम बता ही दिए आप लोगों को। सब्जेक्ट हैड, इसके बाद नेवर लगाएंगे। नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर, और यहाँ पे यूज इसका नहीं बताए। ठीक है दोस्तों, अब इतना ही आप लगा देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को आप देखे, किसी को देखे, अब उसको पहली बार देखे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम देखे। ठीक है ना, तो इसके पहले कभी नहीं देखे थे, इसका मतलब यही तो होगा कि आप किसी लड़के को पहले कभी नहीं देखे, आज बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो वही बात होती है यहाँ पे। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा था या कभी नहीं देखा, दोनों का मतलब एक है। तो यहाँ पे लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है, मैंने, आई हैड नॉट, सी का थर्ड फॉर्म सीन, आई हैड नॉट सीन यू हेयर। ठीक है, और बिफोर, बस आई हैड नॉट सीन यू हेयर बिफोर, मतलब बिफोर मतलब हो जाएगा इसके पहले। ठीक है ना, इसके बाद है इसके पहले मैं फिल्म कभी नहीं देखा था। इसका मतलब है कि वो पहली बार फिल्म देख रहा है, अभी पहली बार हाल में गया होगा, किसी भी हाल में, सिनेमा हाल में, किसी में। तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि वह पहले कभी नहीं देखा था, आज बिल्कुल फर्स्ट टाइम देख रहा है। तो वहाँ पे लगा देंगे नेवर। तो यहाँ पे है इसके पहले, इसी का मतलब होता है बिफोर। तो आप यहाँ शुरू करेंगे सेंटेंस, मैं फिल्म कभी नहीं देखा था, तो आई हैड नेवर। ठीक है, तो आप वॉच कर सकते हैं, वॉच्ड, आई हैड नेवर वॉच्ड द मूवी। ठीक है, द मूवी, और बिफोर लगा देंगे। ठीक ना, इसके बाद है इसके पहले मैं दिल्ली कभी नहीं आया था। कोई लड़का है वो दिल्ली चला गया, तो उसके पहले वो कभी नहीं आया था, इसका मतलब कि पहली बार गया है। ठीक है, तो जो काम पहली बार होता है वहाँ पर हम लगाते हैं नेवर, इस टेंस की बात करें। ठीक है, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। मैं दिल्ली कभी नहीं गया था, आया था, आई हैड नेवर कम, केम कम होता है, कम टू दिल्ली, और बिफोर। ठीक है, बिफोर में जोड़ सकते हैं सब्जेक्ट बी टू प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, मतलब आज आ ही चुका है। ठीक है, यहाँ आने के पहले ऐसे कर सकते हैं, आज आने के पहले मैं दिल्ली कभी नहीं आया था। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं बर्गर कभी नहीं खाता। जैसे मान लीजिए आप गए, कहीं पर गए, तो आप है या कोई और आपका फ्रेंड है, तो आप बर्गर खाए, वह बोल दिया कि इतना स्वादिष्ट, या तो ऐसा, या तो ऐसे बोल देगा कि इसके पहले मैं बर्गर कभी नहीं खाया, इसके पहले मैंने इतना स्वादिष्ट बर्गर कभी नहीं खाया, इसके पहले मैंने इससे अच्छा बर्गर कभी नहीं खाया। ठीक है, तो जो काम फर्स्ट टाइम होता हो लाइफ में, उसी को हम नेवर से बनाते हैं। ठीक है, इस टेंस की बात में। इसके बाद है इससे पहले मैं बर्गर कभी नहीं खाया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आपका कोई फ्रेंड है,
तो आप बर्गर खाए कह रहे हैं कि इसके पहले मैं बर्गर कभी नहीं खाया था, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि आप बर्गर पहली बार खा रहे हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि इससे पहले मैंने इतना अच्छा बर्गर कभी नहीं खाया था, ठीक ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन जो बर्गर खाए हैं वो पहली बार ही खाए हैं, ठीक है, चाहे इतना अच्छा चाहे बर्गर जैसे भी बोलें आप, लेकिन पहली बार खाएं। तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ में जो काम पहली बार होता है तो उसको अगर बताना हो तो आप इस टेंस की सहायता से बोल सकते हैं, और हमारे चैनल विनय सर कोचिंग की सहायता से अंग्रेजी में बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए इसको बनाएंगे इसके पहले, अब इसका मतलब हो जाएगा बिफोर, और यहाँ से शुरू करेंगे हम। मैं बर्गर कभी नहीं खाया था, तो आई हैड नेवर ईटन लगाइए या टेकन लगाइए, ईटन ए बर्गर, और बिफोर, ठीक है, बिफोर लगा देंगे, वो समझ जाएगा, जिससे आप बोलेंगे हाँ ये पहली बार काम हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद है इससे पहले मैं तुमसे कभी नहीं मिला था। आप किसी से बिल्कुल पहली बार मिले, ठीक है, जैसे शादी हो रही है आपकी, तो आप बोल सकते हैं कि इसके पहले मैंने शादी कभी नहीं किया था, ठीक है। तो ऐसे शादी तो सबकी पहली बार ही होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग 2 3 4 कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहना है कि इसके पहले मैंने शादी कभी नहीं किया था, तो आप इस टेंस की सहायता से बहुत आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए बनाते हैं। इससे पहले जो है इसको हटा देंगे, मैं तुमसे कभी नहीं मिला था, तो आई हैड नेवर, और मेट का सेकंड फॉर्म मेट और थर्ड फॉर्म भी मेट होता, ठीक है, मेट टू यू, और बिफोर मतलब इससे पहले, ठीक दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लोड कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। तो अगर आप लोग अभी तक हमारा चैनल विनय सर कोचिंग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने अगले वीडियो में हम बताएंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, अब इसमें नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो बिफोर का भी जो है इंटरोगेटिव में यूज बता देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे आफ्टर को, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।